नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स साथ सभी का स्वागत है और मैं हूं सलमान। पाकिस्तानी सोल्जर्स अपनी पोस्ट छोड़कर भाग गए हैं। एलओसी के पास जो पाकिस्तानी पोस्ट हैं वो खाली होते जा रहे हैं और पाकिस्तानी सोल्जर्स भाग गए हैं अपनी पोस्ट छोड़कर। फियरिंग इंडियन अटैक, फियरिंग इंडियन स्ट्राइक। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में डर का माहौल है। उन्हें डर लग रहा है कि अगर कोई स्ट्राइक भारत की तरफ से होती है तो उससे बचने के लिए वो भाग रहे हैं। उन्होंने अपना नेशनल फ्लैग भी उतार दिया है और सीधे पोस्ट को छोड़कर वापस पाकिस्तान के इंटीरियर एरियाज़ में आ रहे हैं। ये न्यूज़ भी आ रही है कि पाकिस्तान ने एलओसी के नज़दीक पीओके में एक्टिविटी तेज कर दी है। वहाँ पर जितने भी लॉन्च पैड्स थे, आतंकियों के जितने भी छुपने के स्थान थे, उन्हें खाली कराया जा रहा है। उन सभी आतंकियों को इंटीरियर पाकिस्तान लाया जा रहा है ताकि इंडियन अटैक में उनकी जानें ना जाएं, ताकि वो न मारे जाएं। यानी कि डर है पाकिस्तान में और पाकिस्तानी आकाओं में जो सपोर्ट करते हैं टेररिज्म को, जिन्होंने पहलगाम टेरर अटैक को अंजाम दिया, जिसको मास्टरमाइंड किया और इसको एग्जीक्यूट किया। धीरे धीरे इंडिया अपने तैयारी को और इंटेंसिफाई कर रहा है, इसको और ज़्यादा लीथल बना रहा है, और ज़्यादा कड़ा बना रहा है और ग्लोबली इंडिया को सपोर्ट भी मिल रहा है। रशिया ने कहा है कि यदि आपको कोई सहायता चाहिए, इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंस डू आस्क अस, आप हमसे कहिए, हम आपकी सहायता करेंगे। क्योंकि वार के टेंशन्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वार की पॉसिबिलिटी अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। यानी कि ये इनएविटेबल है, एक फुल स्केल वार की संभावना है, क्योंकि इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों एक्टिव हैं। इंडियन नेवी ने अपना INS विक्रांत, केसरी, चेन्नई, INS सूरत समुद्र में उतार दिया है। INS विक्रांत अरब सागर में गश्त कर रहा है। इसके अलावा जो ग्लोबल आउटक्राई है अगेंस्ट पाकिस्तान वही बढ़ता जा रहा है। यानी कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी पाकिस्तान को कमज़ोर करना है, वो एनी हाउ इसकी तैयारी भारत ने शुरू कर दी थी और इसके रिजल्ट देखने को मिल गए हैं। तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से इंडियन डेलीगेशन मिला, उनको सब बातें बताई गई, कही गई और उनके तरफ से मैसेज आया फ्रॉम द इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कि ये अटैक को कंडेम करते हैं और ये बिल्कुल रीजनल सिक्योरिटी और पीस के लिए ख़तरा है। यानी कि पाकिस्तान के अगेंस्ट तालिबान ने भी एक मैसेज दे दिया है। हो सकता है कि तालिबान भी TTP के थ्रू KP के रीजन में अटैक करे, इसको स्ट्राइक करे, खासकर तब जब पाकिस्तान इंगेज होगा अपने ईस्टर्न फ्रंट में। यानी कि वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों फ्रंट में बाय सरप्राइज पाकिस्तान को लेना, ताकि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाए दो फ्रंट पर हमले को झेलना। इसके अलावा अंकारा यानी कि टर्की ने भी कहा है कि वो इसको कंडेम करते हैं। पहले ऐसा लग रहा था कि टर्की साथ आ रहा है पाकिस्तान के, और पास्ट भी देखें तो इसे बहुत मौके आए जब टर्किश प्रेसिडेंट रेसिप तैयब एर्दोगान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था UN में। और पाकिस्तान हमेशा चाहता था कि कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व रहे, UN इन्वॉल्व रहे, टर्की इन्वॉल्व रहे, रशिया इन्वॉल्व रहे, चाइना इन्वॉल्व रहे, ताकि कश्मीर का मसला इंटरनेशनलाइज कर सके और उसको इंटरनेशनल फोरम में रखा जाए कि देखिए बहुत गंभीर मुद्दा है और बिना इंटरनेशनल प्लेयर के आए ये मुद्दा सुलझेगा नहीं। यानी कि जस्ट शिफ्टिंग अवे फ्रॉम शिमला एग्रीमेंट। और जब खुद शिमला एग्रीमेंट को पाकिस्तान ने तोड़ दिया है, शिमला एग्रीमेंट को बिल्कुल नहीं मानता, तो फिर LOC बेमानी हो जाती और पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडियन आर्मी के हाथ भी अब खोल दिए गए हैं कि कैसे भी कैसे जो परपेट्रेटर्स हैं पहलगाम अटैक के, उनको टेकन टू टास्क लिया जाए और उनके अगेंस्ट काम किया जाए। ग्लोबली काम हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको कंडेम किया है। तुलसी गैबार्ड का मैसेज आया कि हम आपके साथ खड़े हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज आया कि वी कंडेम द पहलगाम अटैक एंड वी आर स्टैंड विथ यू विथ योर एनी एक्शन। यानी कि कोई भी देश हो, छोटा बड़ा, रीजनल प्लेयर, ग्लोबल प्लेयर, वो सभी पाकिस्तान के साथ नहीं भारत के साथ खड़े हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कौन इसके पीछे जिम्मेदार था। पाकिस्तान का पास्ट रिकॉर्ड देखें तो हर कोई जानता है कि कोई ग्लोबल अगर टेरर एक्टिविटी हो रही है उसका कोई ना कोई लिंक पाकिस्तान से मिलता जुलता दिख जाता है। रशिया में पिछले साल एक अटैक हुआ था मॉस्को के पास, तो वहाँ पर भी पाकिस्तानी लिंक देखने को मिले हैं। तो कल को रशिया भी पाकिस्तान से कह सकता है कि आप इस बारे में स्पष्टीकरण दें कि आपका क्या कहना है कि कैसे पाकिस्तानी लिंक इसमें इन्वॉल्व हैं और कैसे पाकिस्तान इन्वॉल्व है
इन रशियन टेरर अटैक। और कोई भी देश चाहे कितना भी क्लोज हो पाकिस्तान के, फिर वो चाहे टर्की हो, मलेशिया हो या कोई और इस्लामिक कंट्री हो, वो कैसे सपोर्ट कर सकता है टेरर स्पॉन्सर नेशन को जिसके पास रिकॉर्ड रहा है, जिसके नेता खुद स्वीकारते हों, जिसका डिफेंस मिनिस्टर खुलेआम ये कहता हो कि हाँ हमने 30-40 साल तक आतंकवाद को पाला पोसा, उसको सपोर्ट किया, उसको नर्चर किया, उसको प्रमोट किया अफ़गानिस्तान में और इंडिया में। अब पाकिस्तान ने, अगर तालिबान की ही बात करें तो तालिबान का यूज़ किया टू प्रमोट टेररिज्म इन कश्मीर। मुजाहिदीन भेजे गए कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए और उनको एक तरह से मिसगाइड किया गया ताकि पाकिस्तान का वेस्टेड इंटरेस्ट पूरा हो। आज तालिबान को पता है कि कैसे उसका उपयोग किया गया इन कश्मीर। टर्की को पता है कि आज अगर वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है तो ग्लोबली आइसोलेट हो जाएगा। टर्की खुद भी इकोनॉमिकली फाइनेंशियली वीक है, तो ऐसे समय में वो और समस्याएं वो ले लेना चाहेगा। तो कुल मिला के सारे स्थिति भारत के पक्ष में है। एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल एंड दे आर फेवरिंग इंडिया। अब चूँकि गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है कि अब आर्म्ड फोर्सेस अपने हिसाब से टाइमिंग और टारगेट सेट कर सकते हैं कि उन्हें कैसे अटैक करना है, क्या उनका अटैक प्लान होगा, कहाँ अटैक करना है, क्या उसकी मैग्नीट्यूड होगा, वो सब आर्मी डिसाइड करें, आर्म्ड फोर्सेस डिसाइड करें। तो बहुत जल्दी अगले 24 घंटे के अंदर कुछ बड़ा आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि जो परपेट्रेटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो सिंपैथाइजर्स हैं ऑफ टेररिस्ट इन पाकिस्तान, उनको सज़ा मिलेगी और ये निश्चित है। इवन जो इंडिया में सिंपैथाइजर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, उनको भी पकड़ा जा रहा है। खासकर साउथ कश्मीर से काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया गया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि कैसे उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट के इन टेररिस्ट का पहलगाम में आना और अटैक करना असंभव था। वहाँ का टेरेन, वहाँ की लोकेलिटी, वहाँ का एरिया, वहाँ की ज्योग्राफी को समझने के लिए लोकल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो लोकल सपोर्ट हैं, जो लोकल सिंपैथाइजर्स हैं ऑफ टेररिस्ट, उनको भी पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ हो गई और हाल ही में 2 लोगों को पकड़ा गया भी था। तो कुल मिला के मैसिव क्रैकडाउन इंडिया में चल रहा है और ग्लोबली डिप्लोमेटिक फ्रंट पर काम किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान को अलग थलग कर सके। और पाकिस्तानी पोस्ट जो खाली होती जा रही है उसे देखकर लगता है कि पाकिस्तानी खुद भी डर गए हैं और अपनी पोस्ट छोड़कर खुद ही भाग रहे हैं। पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर, इस व्यक्ति का अता पता है नहीं, 4-5 दिन से वो गायब है, अपनी फैमिली को विदेश भेज दिया है। पाकिस्तानी पीएम परेशान है, हॉस्पिटलाइज होने का नाटक कर रहे हैं। कुल मिला के एब्सोल्यूट सिनेमा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर यहाँ पर हर स्थिति में पाकिस्तान लगातार हर दिन वीक होता जा रहा है। कहने को उनके नेता गिर भपकी दे रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्स हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जो निर्णय लेने वाला व्यक्ति है पाकिस्तान में, जो कि वहाँ गवर्नमेंट नहीं, वहाँ पर आर्मी निर्णय लेती है, तो उसका चीफ वो अता पता नहीं उस व्यक्ति का। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान इंटरनली काफ़ी हद तक वीक है। सिंध में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पीओके में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बलूचिस्तान में लगातार हमले हो गए हैं अगेंस्ट पाक आर्मी। यानी कि सारी स्थिति पता चलता है कि ये देश अपनी टूट की गार पर है और अब अगर स्ट्राइक करता है इंडिया तो निसंदेह इस देश का टूटना तय है और हमको वर्ल्ड मैप में चेंजेस देखने को मिल सकता है, खासकर साउथ एशिया में। तो हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा जिसके हम और आप साक्षी होंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर कंट्रोलिंग एंड डिफीटिंग द टेरर एलिमेंट्स, द टेररिस्ट that are hiding in Pakistan, deep in Pakistan, especially in Pakistani Punjab region। तो इस संबंध में बहुत कुछ डेवलपमेंट होने वाला है। जब ऐसा होगा, कोई सब्सटेंशियल डेवलपमेंट होती है तो मैं आप लोगों के लिए एज यूजुअल ज़रूर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर लाऊंगा। अपना वैल्यूएबल इनपुट, अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन थ्रू हमें दें ताकि हम जान सकें आपका ओपिनियन और इस वीडियो को लेकर और करंट डेवलपमेंट को लेकर आपकी क्या सोच है, आपके क्या ओपिनियन रखते हैं, आप क्या थॉट्स हैं, वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर दें। कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज योर्स, सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो, एडवाइस फॉर दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। और यदि आप इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमें ज्वाइन कर सकते हैं और इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। इस वीडियो को प्रोपेगेट कीजिए, फैलाइए और लोगों को एजुकेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।